कल रात को भाईकला पुलिस स्टेशन की हद में मुहर्रम का प्रोसेशन चल रहा था। उस दरमियान पुलिस के पथक को मुंबई पुलिस के पथक को एक संशयित व्यक्ति दिखा जो कि कैप्सूल बेच रहा था। संशय आने पर मुंबई पुलिस के पथक ने उससे पूछताछ करी और उसके पास से कैप्सूल्स का जो साठा था उसको जब्त किया और साथ ही में विदाउट परमिशन वो ये बेच रहा था, इसके लिए उसकी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, मोबाइल नंबर इत्यादि ये भी मुंबई पुलिस ने उससे प्राप्त करी। उसके बाद सुबह 4 बजे भाईकला पुलिस स्टेशन को एक एमएलसी प्राप्त हुई जिसमें सलमान सैयद नाम के व्यक्ति की तबीयत खराब होने की वजह से एक एमएलसी आई और उसको उल्टी और पेट में तीव्र दर्द इसकी शिकायत थी। संशय तुरंत जो रात में व्यक्ति ध्यान में आया था उस पर गया और इमीडिएटली पुलिस की टीम ने उसके मोबाइल नंबर और बाकी सब डिटेल्स के तहत पे तांत्रिक जांच करके उसे उसके रहने के ठिकान से उठाया। तो उसके बाद उसने कबूली दी कि उसने इस प्रोसेशन को टारगेट करने के लिए और साथ ही में लोगों को हानि पहुंचाने के लिए टोटल 30,000 कैप्सूल ऑर्डर की थी ऑनलाइन और साथ ही में 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था और प्रत्येक कैप्सूल में 1-1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल के उसने इस पर्टिकुलर प्रोसेशन को टारगेट किया और वहाँ पे बहाना बनाया कि ये कैप्सूल पेन किलर की तरह काम करती है और प्रोसेशन में जाने वाले लोगों को ऐसा फंसा के उसने कैप्सूल बेचने की कोशिश करी। परंतु मुंबई पुलिस की सतर्कता और होशियारी और मेहनत की वजह से ये बड़ा हादसा टला है और एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को हानि हो सकती थी, एक मुख्य त्रासदी हो सकती थी। ये त्रासदी को टाला गया है। थैंक यू। ये एक व्यक्ति कौन है, इसका मोटिव क्या था? ये व्यक्ति कौन है, इसका मोटिव क्या था? क्या ये इसमें टेरर एंगल है? क्या ये टेरर एंगल है? इसमें एक बड़े स्तर पर ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश है पूरी प्लानिंग के तहत, ये टेरर एंगल तरह से आप देख रहे हैं? क्या वो किसी के संपर्क में भी था? नहीं, देखिए इसके अंदर यह जांच अभी चालू है, इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है और इसका मोटिव क्या था वो अभी क्लियर नहीं है। परंतु एक बात क्लियर है कि इसने बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को टारगेट करने के लिए जिंक फॉस्फाइड जैसा पॉइजनस सब्सटेंस एक कैप्सूल में डाल के और एक फेक स्टोरी तैयार करके कि वो पेन रिलीफ के लिए बेच रहा है या फिर पेन रिलीफ के लिए लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, ऐसी एक उसने फेक स्टोरी तैयार करी और वहाँ पे उसने ऐसे लोगों को टारगेट किया। सर, ये तो बहुत बड़ी बात है कि मुहर्रम में एक समुदाय का जी बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही बड़े पैमाने पर उसकी साजिश की कही जा सकती है। बट ड्यू टू अलर्टनेस ऑफ द पुलिस हमने उसको एकदम शुरुआत में ही उठा लिया और शुरुआत में ही उसके जो मंसूबे थे उसको फेल किया। आतंकी कृत्य है तो इतने समाज में, पूरे देश पे इस तरह का इतने लोगों को टारगेट करने का प्लान करना, जहरीला वो लेकर बहुत जाने जा सकती थी, तो बहुत बड़ी बात है कि आतंकी कृत्य है। जी हाँ, सभी एंगल से जांच की जा रही है और अभी तपास चालू है। ये व्यक्ति कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया है, बैकग्राउंड क्या है, परिवार कैसा है और क्या इसका नाम फैयाज प्रेम जी है और इसकी उम्र 39 साल है। ये रहने वाला विमान नगर पुणे का है। तो इसने कुछ बताया कि क्यों ऐसा करना चाहता था प्राथमिक तौर पर? इसका किस बात को नाराजगी थी, रंजिश था, क्या अप्रोच था इसका? जी, उसका मोटिव जो है वो अभी तपास में पता चलेगा, बट ये बात क्लियर है कि उसका जो अल्टीमेट मोटिव था वो लोगों को नुकसान पहुंचाने का था और बहुत सारे लोगों को हानि पहुंचाने का था। क्या ये उन लोगों में भी शामिल है जैसे पिछले दिनों शहजाद भट्टी के संपर्क में कुछ लोग थे, उनसे भी उनको पकड़ा गया था, तो क्या इन लोगों में ये भी शामिल था? ऐसी कुछ जानकारी अभी तक आई है? जी अभी तक ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है, बट इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। मीना सर, ये दो समुदायों में भी, इस्लाम में भी दो समुदायों में भी आपसी द्वेष है, तो क्या एक समुदाय का दूसरे से नाराजगी, ये नहीं, नाराजगी की ऐसा कुछ भी अभी एंगल निकल के नहीं आया है और इसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं किया जा सकता।
ये अरेंज जो आप बता रहे हैं सर, फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड, एक जिंक जहरीला फॉस्फाइड। पदार्थ, ये कहाँ से उसने अरेंज किया? इतने ज़्यादा नंबर के टैबलेट उसने कहाँ से हासिल किए? कौन से वेबसाइट पर इतनी आसानी से उपलब्ध? हाँ, तो इसका खुद का एक पेंट का बिजनेस है और इसने उसी के आधार पे एक दूसरी कंपनी से 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था और साथ ही में इसको ऑनलाइन एक दूसरा नंबर प्राप्त हुआ जहाँ से इसने 30,000 एम्प्टी कैप्सूल्स ऑर्डर की थी और ये पिछले कुछ दिनों से अपने रहने के ठिकान पे इन कैप्सूल्स में 1-1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल रहा था और ऐसे एक प्रॉपर स्टॉक तैयार कर रहा था और इसका पूरा उद्देश्य यही था कि ये मुहर्रम के प्रोसेशन में वो एक बड़े पैमाने पे लोगों को नुकसान पहुंचा सके। कितने दिनों से ये प्लानिंग चल रही थी सर? अभी तक कुछ तकरीबन 15 दिन। सर चूंकि आपने जैसा कहा कि शुरुआत में उसके कुछ डॉक्यूमेंट आप लोगों ने सीज कर लिए, जब्त कर लिए, तो उसके इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कहीं दूसरे लोग से संपर्क में था, ये हमारे ही देश का है या कोई बाहरी लोग से संपर्क में था, या अकेला ही इसका मोटिव था या इसके पहले और भी लोग इसके पीछे शामिल हैं? अभी तक ये पता चला है कि ये 2025 में ईरान और इराक ये दोनों देशों में जाके ट्रैवल कर चुका है और ये जो बाकी के एंगल्स हैं इसके बारे में अभी जांच चालू है। सर चूंकि ये बहुत ही मुंबई पुलिस के हाल फिलहाल के इतिहास में बहुत बड़ी ऐसी घटना है, ऐसा चर्चाओं में सिर्फ सुना था कि कोई दवा लेकर कोई निशाना बनाना चाहता है, आप लोगों ने रंगे हाथ उस व्यक्ति को पकड़ा। किस तरीके से सजगता है, जो कल मुहर्रम का कार्यक्रम बड़े पीसफुल लॉ एंड ऑर्डर तरीके से हुआ, सजगता किस प्रकार से कहेंगे कि जो आप लोगों ने एक्शन लिया उससे रात भर आप लोगों ने पकड़ा, पूछताछ की थी या फिर व्यक्ति की तबीयत खराब हुई तब आप लोगों ने कर? जी, ऑन द स्पॉट जब मुंबई पुलिस को एक संशयित व्यक्ति दिखा और विदाउट परमिशन ऐसी कैप्सूल जैसी चीज़ वो वहाँ पे बांट रहा था तो इमीडिएटली सस्पिशंस आया और अलर्टनेस की वजह से इमीडिएटली उसका जो स्टॉक था वो सीज़ किया गया और उसकी सारी डिटेल तभी के तभी प्राप्त की गई और जब कुछ घंटों बाद एक एमएलसी प्राप्त हुई तो इमीडिएटली इन दोनों चीज़ों को लिंक करते हुए इमीडिएटली डिटेक्शन किया गया और इस आदमी को उठा के प्रॉपरली इंट्रोगेट किया गया और इमीडिएटली ये पूरा का पूरा जो इसकी कॉन्स्पिरेसी है वो अनरिवील हुई है। मेरा सर क्या क्या जब्त किया गया है, कितने मात्रा में कैप्सूल जब्त किए गए हैं, जिंक फॉस्फाइड जो है वो कितना मात्रा में जब्त किया गया है और क्या इसके यहाँ से आपके घर पे भी जांच आपने की होगी, वहाँ से क्या क्या आपने सीज किया है? जी, हमने तकरीबन 14,900 कैप्सूल जब्त की हैं और इसने खुद कबूली जो दी है उसमें इसने इसका 50 किलो जिंक फॉस्फाइड इसने ऑर्डर किया था और टोटल 30,000 एम्प्टी कैप्सूल्स ऑर्डर की थी। इसके मंसूबे थे 30,000 कैप्सूल बनाने के और पुलिस ने अभी तक जब्ती जो की है उसमें 14,900 कैप्सूल है। कैप्सूल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए जस्ट बिकॉज मुंबई पुलिस की सतर्कता और मेहनत की वजह से। वो जो एक व्यक्ति सैयद सलमान जो जिनकी तबीयत खराब हो गई, उनको कैसे ये मिल गया? क्या वो पहले व्यक्ति थे जिनको दिया गया था या कुछ और लोग को बांटा गया था? और इस मुहर्रम में ये क्या बन के शामिल हुआ था? सर उसी साइड पर कहा जा रहा है कि 10 से 15 लोग, 14-15 लोगों को भी एडमिट किया गया था, उनको भी वोमिटिंग और वो लोग 14-15 ही नहीं, इसके अलावा और बहुत सारे लोगों ने पिल्स लिया हुआ है, इंक्लूडिंग मुंबई पुलिस के लोगों को भी पिल्स दिया गया था। नहीं, कुछ लोगों को इसने दिया बट बहुत ही इनिशियल स्टेज में ही ड्यू टू अलर्टनेस एंड ड्यू टू इंटेलिजेंस ऑफ द मुंबई पुलिस हमने इसको तभी के तभी ताबे में लेके इससे सारी की सारी चीज़ें जब्त कर ली थी। अभी तक फ़िलहाल सलमान सैयद की एमएलसी आई है। सर आपने बताया कि ईरान और इराक लास्ट ईयर गया था, तो मोटिव क्या था? घूमने फिरने? कोई नहीं, वो अभी जांच का भाग है, अभी तपास चालू है। मोबाइल में कुछ मिला कि लोगों से संपर्क में था या अकेला व्यक्ति है या कोई? नहीं, मैं इसके बारे में अभी कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। ठीक आहे, आता मराठीत आता मी मराठीत सांगतो। हां, काल रात्री भायखला पोलीस स्टेशनची हद्दीत मोहर्रमचा प्रोसेशन चालू होता। त्या दरम्यान मुंबई पोलिसांना एक संशयित व्यक्ती तिथे मिळाला जो की कॅप्सूल तिथे वाटप करत होता। पोलिसांना संशय आला आणि त्याची विचारपूस केली तर त्याने सांगितला की तो हे
पेन रिलीफची कॅप्सूल वाटप करतो आहे, परंतु तिथे कुठली परवानगी न घेता तो अशा प्रकारची कॅप्सूल वाटप करत होता. म्हणून मुंबई पोलिसांनी त्याच्याकडून सगळा साठा जप्त केला आणि तसेच त्याची वैयक्तिक माहिती जसे की त्याचा आधार कार्ड नंबर, त्याचा मोबाईल नंबर, त्याचा पासपोर्ट इत्यादी हे लगेच जप्त केला आणि नोंदवला. त्यानंतर पहाटे 4 वाजता पोलीस स्टेशनला एक MLC प्राप्त झाली, ज्यामध्ये सलमान सय्यद नावाची व्यक्तीची तब्येत बिघडली होती आणि त्याला उलटी आणि पोटचा दर्द असे लक्षणे येत होते. लगेच दोघी गोष्टींना लिंक करून एक पथक लगेच रवाना झाला आणि प्राप्त असलेली माहितीच्या आधारेवरून आणि तांत्रिक माहितीवरून हा जे आरोपी आहे, ज्याचं नाव आहे फैयाज प्रेमजी, याला ताब्यात घेतला आणि विचारपूस करून याने कबुली दिली की त्याचा उद्देश एक मोठे प्रमाणात कॅप्सूलचा वाटप करून जहरीला सबस्टन्स त्यामध्ये मिळवून लोकांना हानी पोचवण्याचा होता. तपासामध्ये आतापर्यंत हे निष्पन्न झालेलं आहे की अटक आरोपी फैयाज प्रेमजी याने 50 किलो झिंक फॉस्फाईड नावाचा पॉइझनस सबस्टन्स हे ऑर्डर केला होता आणि तसेच 30,000 कॅप्सूल्स ऑर्डर केले होते. आणि काल रात्री आणि आजची तपासामध्ये आतापर्यंत पोलिसांनी 14,900 कॅप्सूल हे जप्त केलेले आहे. सर, आरोपीचं बॅकग्राऊंड काय, त्याचं शिक्षण काय आणि त्याचा हा एवढ्या मोठ्या मिरवणुकीमध्ये तो घातपात काय? आरोपीची वय 39 वर्ष आहे. तो राहणार विमाननगर पुण्याचा आहे आणि त्याची एज्युकेशन BBA आहे आणि मागचे वर्षी तो 2025मध्ये इराण आणि इराकला जाऊन आलेला आहे. आतापर्यंत हे माहिती समोर आलेली आहे. त्याचं काही कुठल्या आतंकवादी संघटनेशी कॉन्टॅक्ट वगैरे काय असं? नाही, हे सगळे अँगलची तपास आता सुरू आहे आणि आता याबद्दल काही कॉमेंट करता येणार नाही. त्याच्याकडून किती आतापर्यंत तो मुद्देमाल वगैरे जे काय आपण जप्त केले त्याची काय नाही? आतापर्यंत 14,900 कॅप्सूल्स हे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि प्रत्येक कॅप्सूलमध्ये 1 ग्राम झिंक फॉस्फाईड हे त्याने मिक्स केलेलं आहे. आता पहाटे एक व्यक्ती इमर्जन्सी आपल्याकडे आली होती, त्यानंतर आता असून काही अशा लोकांना त्रास वगैरे झाला या संदर्भात काय नाही? हां, प्राथमिक माहिती मिळती आहे, परंतु खूप कमी प्रमाणात अशा झालेला आहे आणि फक्त मुंबई पोलिसांची जे सतर्कता होती, अलर्टनेस होती आणि लगेच त्यांनी जे निर्णय घेतले आणि लगेच जे तपास पथक तयार केले, त्यामुळे एक खूप मोठा हादसा टाळलेला आहे असं म्हणता येईल. खूप कमी संख्येमध्ये कॅप्सूल वितरित झालेले आहे. इनिशियल स्टेजमध्येच पोलिसांचे पथकने त्याला अडकून त्याचा जे काही उद्देश होता त्याला लगेच उद्ध्वस्त केला. हां. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.